बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 मोदी डी कोलेरी काटा घर के समीप इन दिनों ट्रांसपोर्टिंग से बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने झाड़ू तख्ती के साथ किया जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीसीसीएल के ट्रांसपोर्टिंग का कार्य बाधित कर दिया। प्रदर्शन में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने हाथों में झाड़ू और तख्ती लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में कोयला परिवहन के दौरान भारी वाहन बिना त्रिपाल ढके चल रहे हैं, जिससे सड़कों पर लगातार धूल उड़ रही है। इसके अलावा ओबी की कटाई के कारण भी धूल की मात्रा में भारी इजाफा हुआ है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। एरिया 5 का विभिन्न क्षेत्र में जो कोयला से आए दिन इतने प्रदूषण फैल रही है कि जीना दुर्लभ हो गया है। प्रदूषण ये जो ओपन कास्ट चल रहा है, इसकी वजह से इतना गर्दा गिरता है, इतना प्रदूषण फैल रहा है कि ज़मीन पर आप पैर रखने के लायक भी नहीं रहता है। सब बाहर में कपड़ा सुखाइए तो कपड़ा भी गंदा हो जाता है। बच्चे लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोग प्रदूषण को मांग के लेके कि प्रदूषण पर रोक लगाया जाए, पानी छिड़काव किया जाए। अन्य विभागों में किसी तरह का पानी छिड़काव नहीं होता है, जबकि इसमें बार बार हम लोग मांग करते आ रहे हैं। एक बार नहीं 100 बार मांग किए हैं कि हम लोग को यह प्रदूषण पर रोक लगाया जाए, पानी की छिड़काव किया जाए। अन्यथा ये आंदोलन हम लोग एक शांति तरीके से आज आंदोलन करके सांकेतिक माध्यम से उनको सूचना कर रहे हैं कि यदि आप इस पर रोक नहीं लगाते हैं तो ये आंदोलन नया रूपरेखा तैयार करने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो बीसीसीएल प्रबंधन की एक अड़ियल रवैया नहीं होता है, उसी तरह से यह है बीसीसीएल प्रबंधन। यहाँ एरिया 5 का जो जीएम है वो किसी का लेटर पर बात करना भी नहीं मुनाफिक समझता है। जब हम आपको लेटर दे रहे हैं तो आप भी हमको लेटर दे के बुला सकते हैं, लेकिन ये लेटर दे के हम लोग को नहीं बुलाता है। कहता है कि आप लोग जाइए एजेंट से बात। अरे एजेंट के हाथ में क्या है? तुम लोग तो बैठ के यहाँ लूट रहा है। कोयला क्षेत्र में आते हो और यहाँ पर पूरा आउटसोर्सिंग ओपन कास्ट चला कर इतना लूट रहे हो कि यह पूरा एरिया 5 का स्थिति जो बना हुआ है, ऐसा स्थिति किसी एरिया में नहीं है। जितना सीएम को आगाह करना चाहती हूँ कि आज ये झाड़ू और तख्ती लेकर निकले हैं, कल क्या क्या लेकर निकलेंगे यहाँ पर, इसका तुमको कोई गारंटी नहीं होगा। इसलिए निश्चित तौर से इस प्रदूषण पर रोक लगा, अन्यथा हम लोग ये आंदोलन को बहुत भारी रूप दे सकते हैं। ये बंद 1 दिवसीय है कि आज 1 दिवसीय है और जरूरत पड़ने पर हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। क्या भविष्य में लोग जीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए बहुत बार प्रोग्राम करेगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। इतना भयानक प्रोग्राम करेंगे कि पूरा एरिया 5 के जितने भी घर के लोग हैं, बच्चे से लेकर औरत से लेकर जेंट्स, सब लोग निकलेंगे और एरिया घेराव करेंगे। ये किसी पार्टी और किसी दल से हम लोग मांग करने नहीं आए हैं। यहाँ के ग्रामीण मुद्दा को लेकर मांग कर रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण हैं और यहाँ पर हम लोग जो जी रहे हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, आप हमको व्यवस्था कीजिए, उचित मुआवजा दीजिए, विस्थापन को विस्थापन कीजिए, रैयत को रैयत के बदले उसका मुआवजा दीजिए और सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम कीजिए। उनका यहाँ जो सरकारी नियम है उसका गाइडलाइन का पालन नहीं करता है। डीजीएमएस का जो रूल है उसको गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रदूषण को देखते हुए जो सरकारी है, सरकारी नियम के तहत आप किसी भी माइंस के 500 मीटर तक आप वहाँ पर पानी छिड़काव कर सकते हैं, लाइट व्यवस्था कर सकते हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध करा सकते हैं। गाड़ी का इन लोग का इंश्योरेंस नहीं रहता है, उसमें कितने मजदूर मर जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। तो यहाँ का मैं सारा चीज़ का दोष मैं एक ही चीज़ को दे रही हूँ कि यहाँ पर जो आपका जो एरिया 5 का जो जीएम है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ जीएम का कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पर नौकर है बीसीसीएल के, तो नौकर जैसे काम कीजिए, यहाँ मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर जो नियम है उस नियम से माइंस को चलाइए, तो हम लोग चलने देंगे ना, अन्यथा सारा माइंस को बंद कर देंगे।